पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ज़माना माजी मुतलक, मैंने डिफरेंट बताया था। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। एम आई राइट? प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंट है? पहले तो ये समझ लीजिए कि पास्ट गुज़रे हुए ज़माने को बोलते हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है। अब इसके और उसके बनाने में क्या फ़र्क है, यानी हम कैसे वर्ड यूज़ करें, वो कौन से वर्ड यूज़ करें जिससे हमारा टेंस सेंटेंस पास्ट में चला जाए। आपने एक चीज़ पढ़ी थी, डू या फिर डज़। यू कैन सी डू और डज़, ये दोनों के दोनों पास्ट के प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं। किसके? प्रेजेंट के। किसके हेल्पिंग वर्ब हैं? प्रेजेंट डू और डज़। अब ये दोनों पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं। पास्ट में करने के लिए आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, दूसरी शक्ल। अब एक वर्ड है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल डू। डू ये है फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है? फर्स्ट फॉर्म के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप डी को जाएंगे, डिड बोलेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज़ होगी। रिमेंबर एवरीबडी, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म किसके लिए यूज़ होगी? सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म किसके लिए? पास्ट के लिए। किसके लिए? जी, पास्ट के लिए। एम आई राइट? दूसरा मैंने फ़र्क एक और बताया था कि हमारे पास दो वर्ब होते हैं, बल्कि तीन। मॉडल वर्ब भी होते हैं कुछ, आपने पढ़े होंगे। हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। एक तो होता है हमारा मेन वर्ब, मेन का मतलब होता है ख़ास, ठीक है, और मेन वर्ब। और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब की हेल्प करता है। जो मेन वर्ब की हेल्प करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये डू है, या डिड है, या डज है, आपका इज़ है, आर है, एम है, ये सब के सब क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब। आप जहाँ पर मेन वर्ब लाते हैं, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो शायद, कि हमारा कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं बन सकता। बिना वर्ब के, विदाउट वर्ब यू कैन मेक एनी सेंटेंस। आप बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक सिंपल कोई भी बना रहे हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट वाले सेंटेंसेस। जैसे आप बोलते हैं आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी सेंटेंस हो, कहीं तक भी चले जाएं, कितनी भी डीपली आप चले जाएं, तो वहाँ पर कोई ना कोई वर्ब मिलेगा। ये तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या मेन वर्ब मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, कोई भी सेंटेंस, मैंने वर्ड की बात नहीं की। वर्ड तो जैसे हो गया बॉय हो गया, ठीक है, कैट हो गया, ये वर्ड है। लेकिन वर्ड को मिलाकर जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं, वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस। कैसा? मीनिंगफुल सेंटेंस। मैं ये कहूँ कि गुड बॉय, ये मैंने उसमें लिख दिया थोड़ा सा, गुड बॉय, तो
तो ये सेंटेंस नहीं है, याद रखिए। जुमलाए कलाम जो जुमलाए ताम जिसको बोलते हैं मुरक्कब मुफीद, एक होता है मुरक्कब गैर मुफीद, एक होता है मुरक्कब मुफीद। आपने पढ़ा होगा मौसूफ सिफत मुरक्कब मुफीद नहीं है, क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद है, यानी मुकम्मल जुमला नहीं है। क्या नहीं है, मुकम्मल जुमला नहीं है। तो तरकीब इजाफ़ी क्या होती है आपकी, जुमला पूरा जुमला होती है, यानी जिसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे आप बोलें खूबसूरत इंसान, ठीक है, एजुकेटेड टीचर, ठीक है, या गुड टीचर, तो ये आप अगर बनाएं तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, बल्कि क्या है, हाफ सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब वो होता है कि जिससे आप आसानी से बात आपके समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलें खूबसूरत लड़का, क्या है खूबसूरत लड़का, जा रहा है, बैठा है, पी रहा है, क्या है, पता नहीं कितने खूबसूरत है, तो इससे बात समझ में नहीं आएगी। आपने कहा लंबी लड़की, कौन है लंबी लड़की, आप कहेंगे ये एक लंबी लड़की है, तो आप समझ जाएंगे उसके रिस्पॉन्स से कि ये है कोई या वो है कोई। ओके, am I right? अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? नहीं आया समझ में फ़र्क? यस सर, आगे जी। दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये पूरी की पूरी कंजक्शन, नीचे तक चले जाएं आप, यहाँ तक, इसका पहला सेंटेंस ही विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। जैसे वह चला गया, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव, ठीक है। अदरवाइज़ ये सिंपल भी होता है आपका, निगेटिव भी सिंपल में आता है, ओके, इंट्रोगेटिव सिंपल में नहीं आता है। ये मेरी बात को समझने के लिए सिर्फ दो वर्ड से बात कंप्लीट हो सकती है कि ये जो जितनी भी आप क्या देख रहे हैं, कंजक्शन देख रहे हैं, गर्दान देख रहे हैं, इसमें ये पहले वाला सिर्फ यही विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जैसा आप बोले ही वेंट, वे चला गया, ठीक है। ही रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा, रोट रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन। अगर आपको अब निगेटिव बनाना हो, निगेटिव का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी किसके अंदर हो, ना के अंदर हो, नहीं के अंदर हो, ओके, जिसमें नॉट और या नो का यूज़ हुआ हो। जैसा आप बोले ही डिड नॉट या डिडंट गो, डिड नॉट या डिडंट गो, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। वह नहीं गया। अब यहाँ पर समझने की एक और बात है, या आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर मेन वर्ब यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब की ही सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ना कि मेन वर्ब की। जैसा आप देख सकते हैं डिड, इसकी डिड की फर्स्ट फॉर्म डू है, ये एक हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी यहाँ पर डिड। तो अब गो को हमें क्या करने की नीड नहीं है, सेकंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ क्लियर? यस सर। ओके, सलमान, जी सर। महबूब, अब्दुल हफीज़ एंड माई अदर स्टूडेंट मुजाहिदुल इस्लाम। जी सर। इसको फिर एक मर्तबा समझा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ओके ओके, डिड वाला। ओके ओके, डिड। देखिए मैंने ये कहा कि अगर सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, सॉरी दो वर्ब आ जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, ये तो आपका मेन वर्ब हुआ, डिड हेल्पिंग वर्ब हुआ। हमारा रूल ये है कि आपको पास्ट बनाने के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी वर्ब की, वो सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। क्या बनेगा, पास्ट बनेगा।
तो अब आप किसकी वो लेकर आएंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे, या हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे, या दोनों की सेकंड फॉर्म होगी? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, मैंने ये कहा कि हमने सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब भी यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर लिया। क्या हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली यू कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। आप हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की, ना कि मेन वर्ब। यहाँ गो जो है मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फर्स्ट में। ठीक है। और डिड को देखेंगे आप, सेकंड फॉर्म में है। ही डिडंट गो, वह नहीं गया। अब नीचे आइए इंट्रोगेटिव में। किस में? इंट्रोगेटिव में। डिडंट ही गो, डिड ही गो। यहाँ आइए डिड ही गो। अगर आप इसको देखेंगे डिड ही गो, तो ये है इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव जिसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन रखता हो। डिड ही गो, क्या वह चला गया? इसको बनाने का मैंने रूल आपको ये बताया था कि डिड हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे। किस में लेकर आ जाएंगे? शुरू में रख देंगे, डिड ही गो। उसके बाद अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है, यानी वो स्टेटमेंट आपकी निगेटिव भी है, नफ़ी में भी है यानी नहीं में भी है, और उसके अंदर सवाल भी है, क्या वह नहीं गया? क्या आप स्कूल नहीं गए? तो निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों हैं। तो आपको क्या करना होगा? ये तो आप इसके साथ यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, या फिर आप क्या करेंगे? गो से पहले नोट का यूज़ करेंगे। गो से पहले देखिए, इसका मैं दूसरा वर्ज़न लिख देता हूँ। डिड, यहाँ देख लीजिए आप, डिड। सर आपकी स्क्रीन एक जगह ही रुक रही है, आप इसको चला रहे हो या फिर रोक रखी है अफर्मेटिव सेंटेंस में? ओफो, ये काफी टाइम से एक जगह रुक रही है। एक जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। मैं तो लिख रहा हूँ भाई बार बार। नो सर, मैं तब से देख रही हूँ लिख रहे होगे, लेकिन वो रुकी रही है। अब सही आई है। अब आई ना? ये मैंने अभी लिखा था, हाँ। डिड। डिड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया है, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो। क्या वह नहीं गया? और अगर आप इसको शॉर्ट में यूज़ करते हैं, फिर कैसे यूज़ करेंगे? जैसा आपका ये लिखा हुआ है, डिडंट ही गो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब से पहले क्या आता है आपका? नोट आता है। वर्ब से पहले नोट आएगा, जबकि आप शॉर्ट फॉर्म में नोट को यूज़ ना कर रहे हो। बस यहीं तक प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सेंटेंस सेंड करूँगा, कल प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। यहीं तक रखिए। असल में मुझे खाना भी खाना है और खिलाना भी है। मैं तो आ गया था आज ताकि क्लास शुरू हो जाए, 2-3 दिन से काम नहीं हुआ। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है? इजाज़त है। जितने भी सेंटेंस पढ़ाए 1 2 3 4, कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। मैं आपको वर्क सेंड करूँगा, ठीक है?